तो सीएस का नया सीजन आया था, तो मैंने सोचा कि चलो इस बार सीएस में रैंक पुश करते हैं। तो मैं जैसे गेम में जाता हूँ मुझे काइनेटिक का इनवाइट आ जाता है। तो ग्रुप में जाने के बाद मैं देखता हूँ कि काइनेटिक के पास सासुके का बंडल है। तो जहां तक मुझे पता है कि काइनेटिक के पास इतना फालतू पैसा तो नहीं है कि वो गेम में पैसा उड़ाए। तो मैं जल्दी से उससे पूछता हूँ कि तूने ये सासुके का बंडल लिया कैसे, और फिर वो मुझे बोलता है कि वो काफी दिन से टूर्नामेंट खेल रहा है। तो मुझे उसकी बात पे भरोसा ही नहीं हुआ कि कोई टूर्नामेंट खेल के इतने पैसे कैसे कमा सकता है, और ऊपर से मार्केट में इतने फ्रॉड टूर्नामेंट एप्स भी चल रहे हैं जिनमें गेम खेलो तो लेकिन पैसे नहीं मिलते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि तू कौन से ऐप में टूर्नामेंट खेलता है। तो उसने बताया कोई चैंपियन अड्डा नाम का टूर्नामेंट ऐप है, उसमें यूजर्स भी बहुत ज्यादा है, तो जब भी टूर्नामेंट खेलने जाओ तो स्लॉट्स बहुत जल्दी फुल हो जाते हैं और टाइम पे आईडी पासवर्ड आ जाता है। तो मैंने कहा फिर तो सही है यार, मैं भी ट्राई करता हूँ। तो मैं जल्दी से चैंपियन अड्डा ऐप को डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर जल्दी से मैं रजिस्टर लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद मेरे को देखने को मिलता है यहाँ पे तो बहुत सारे टूर्नामेंट है, सीएस के भी, लोन वुल्फ के भी। फुल मैप के अंदर भी दो टाइप के टूर्नामेंट है, एक है पर किल पे मुझे पैसा मिलेगा और एक है मुझे सर्वाइवल पे पैसा मिलेगा। तो मैं तो ज्यादा प्रो प्लेयर हूँ नहीं, तो मैं तो किल वाले में नहीं जाने वाला, इसलिए मैं सर्वाइवल वाला टूर्नामेंट जल्दी से ज्वाइन कर लेता हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे एंट्री फीस देनी होगी, तो मेरे पास अभी 100 रुपए पड़े थे, तो मैं जल्दी से 100 रुपए ऐड कर लेता हूँ। उसमें पैसा भी ऐड करना बहुत ईजी था, मुझे बस वॉलेट पे जाना था और ऐड कॉइंस पे जाके 100 रुपए का चूज करके, और जब मेरा ये स्कैनर आ जाता है बस मुझे स्कैन करके पे कर देना था। लेकिन फिर मुझे मेरे दोस्त की बात भी याद आती है कि उसने कहा था कि स्कैनर वाली जगह से हटियो मत, अगर तू स्कैनर वाली जगह से हट जाएगा पेमेंट करने के बाद तो पैसे ऐड नहीं होते वॉलेट में। तो इसीलिए पेमेंट करने के बाद भी मैं स्कैनर वाली जगह पे रहा, एंड फिर थोड़ी देर बाद मेरे वॉलेट में पैसे ऐड हो गए। तो उसके बाद जल्दी से मैं फुल मैप का टूर्नामेंट ज्वाइन कर लेता हूँ और टाइम से 2 मिनट पहले ही आईडी पासवर्ड भी आ जाता है। तो सर्वाइवल टूर्नामेंट को जीतने की भी एक कला होती है, उसके लिए मैं एक बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लगा लेता हूँ, जो कि था ओरियन, कायरोस, मैक्सिम, मिशा। तो मुझे कुछ भी करके टॉप 7 में आना तभी मुझे पैसे मिलेंगे। इसलिए मैच शुरू होने के बाद मैं प्लेन में तब तक रहता हूँ जब तक प्लेन में बहुत कम एनिमीज नहीं हो जाते, और जब मैं देखता हूँ कि प्लेन में एनिमी बहुत कम है तो मैं सेंटोसा भी उतर जाता हूँ और फिर सेंटोसा में जल्दी जल्दी लूट करना शुरू कर देता हूँ। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है मेरे लिए मेडकिट, क्योंकि मैं किसी भी एनिमी से फाइट लेने वाला नहीं हूँ, तो मुझे और कहीं पे भी लूट नहीं मिलेगी, तो मुझे जितनी लूट चाहिए मुझे सेंटोसा से ही लूटनी पड़ेगी। इसीलिए मैं सेंटोसा पे जितना लूट सकता था लूटता हूँ, जितनी मेडिकेट ले सकता था ले लेता हूँ, और फिर सर्कल आने तक पूरा सेंटोसा लूटने के बाद मैं जल्दी से गाड़ी लेके निकल लेता हूँ। और आप में से काफी सारे सोच रहे होंगे कि मैंने ओरियन तो लिया लेकिन मिगुल क्यों नहीं लगाया। तो मैं यहाँ पे फाइट नहीं लेने वाला हूँ, तो मिगुल का कोई फायदा नहीं है, तो कायरोस मेरे को यहाँ पे हेल्प करेगा ईपी देने में, क्योंकि कायरोस ईपी देता है तो मेरा ओरियन अपने आप चार्ज हो जाएगा। फिर थोड़ी देर आगे जाते ही कोटेड वो पे मुझे एक एनिमी दिखता है, इसमें मैं गाड़ी चलाने की कोशिश तो करता हूँ लेकिन मेरी गाड़ी पलट जाती है और ऊपर से वो मेरी गाड़ी को काफी ज्यादा डैमेज करने लग जाता है और मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट फूटने वाली होती है, लेकिन जैसे तैसे करके मैं यहाँ पे नीचे से वापस भाग जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं मरते मरते बचा, क्योंकि अभी सिर्फ 16 प्लेयर ही बचे हैं, अगर मैं यहाँ पे मर गया तो 1 रुपए भी नहीं मिलेगा। तो ये गाड़ी काफी ज्यादा डैमेज हो गई थी, तो मुझे जल्दी से जल्दी दूसरी गाड़ी लेनी होगी, इसीलिए मैं पहले फैक्ट्री जाता हूँ, क्लॉक टावर जाता हूँ, लेकिन वहाँ भी गाड़ी नहीं मिलती है। फिर बीमा शक्ति में मुझे एक गाड़ी तो मिलती है लेकिन वो भी थोड़ी सी डैमेज होती है। तो सर्वाइवल के लिए सबसे बेस्ट गाड़ी होती है मॉन्स्टर ट्रक या फिर बाइक। बाकी आप देख सकते हो कि अभी तक 16 के 16 प्लेयर अलाइव है, कोई भी नहीं मरा है। फिर थोड़ी देर बाद मुझे कार्टून लिस्ट पे बाइक भी मिल जाती है, तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात हो रही थी। अब मुझे लग रहा था कि अब तो मैं इस मैच में बूया ही कर लूंगा, तो मैं बाइक लेके मस्त यहाँ वहाँ घूमने लग जाता हूँ। लेकिन जब थोड़ी देर बाद मैं यहाँ फैक्ट्री से आगे जा ही रहा होता हूँ कि सामने मुझे एक एनिमी दिखता है, तो मैं सोचता हूँ कि चलो इसे उड़ा देता हूँ, लेकिन फिर एकदम से RG5 मेरे पे लॉक कर देता है और मेरी बाइक एक बार में फूट जाती है। उसके बाद वो एनिमी लाइटनिंग शूटिंग एनिमी फेंक रहा होता है, जिससे कि मुझे बार बार पीछे हटना पड़ता है, और जब मैं उस पर फ्लैश फिज और ग्लू मेल्टर फेंकता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो पीछे भाग गया है। तो मेरे पास यहाँ पे कोई भी व्हीकल नहीं है और इतने ओपन में घूमना मेरे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं था, इसलिए मैं जल्दी से फाइट से पीछे हट जाता हूँ और ऊपर से आगे जाने लग जाता हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद ही पीछे से जोन आ जाता है और मेरे ठीक सामने एक एनिमी गाड़ी लेके चला जाता है, तो मुझे किसी भी तरीके से अब बीमा शक्ति पहुंचना था, तो बस मैंने आंख मूंदा और जल्दी से भाग के यहाँ पे आ गया। और तभी बाहर एक एनिमी जीप बदल के जा रहा होता है, तो मैं सोचता हूँ कि इसकी जीप भी फोड़ देता हूँ, लेकिन फिर मैं सोचा कि कहीं एनिमी मेरे पे रश कर देगा तो मैं यहीं में मर जाऊंगा। फिर दूर कुछ एनिमी यहाँ आपस में लड़ते हुए दिखते हैं, तो मैं जल्दी से उन पे फायर करता हूँ और फिर यहाँ वाले ग्रीन हाउस पे आता हूँ, तो मैं देखता हूँ अभी भी उनकी फाइट चल रही है, तो उन पे मैं थोड़ा सा और फायर करता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि सामने एक बाइक पड़ी है, तो मैं जल्दी से भाग के वो बाइक लेने चला जाता हूँ। लेकिन ये बाइक तो ऑलरेडी काफी ज्यादा डैमेज पड़ी थी, इसलिए जिगजैग करते हुए जल्दी से मैं आगे निकल लेता हूँ। और इस मैच में मेरी किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी, थोड़ी देर बाद ऐसे घूमते घूमते फिर से RPG5 कोई मेरे पे लॉक कर देता है और मेरी बाइक फिर से फूट जाती है। मुझे ना चाहते हुए भी जल्दी से वेयर हाउस के नीचे उतरना होता है, तभी मैं देखता हूँ सामने से एक जीप वाला एनिमी मेरे पे रश कर रहा है, तो मैं जल्दी से अंदर जाता हूँ, लेकिन इस जीप पे ऑलरेडी 2 एनिमी बैठे होते हैं और तभी एक एनिमी लॉन्च पैड का यूज करके मेरे पे रश करने लग जाता है। तो उस एनिमी को तो थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, लेकिन फिर एकदम से ताश को यूज करके मेरे पे रश करता है, तो उसे मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ और फिर उसको दोबारा से डैमेज देने वाला ही होता हूँ, लेकिन वो पैक कर लेता है। तो अभी मेरे को बिल्कुल भी फाइट नहीं चाहिए, क्योंकि बस 9 ही प्लेयर्स अलाइव है, किसी तरह 2-4 प्लेयर और मर जाए तो मेरा अच्छा खासा पैसा बन जाएगा। इसलिए मैं खुद को पैक करके बैठ जाता हूँ। और यहाँ जानते हो वेयर हाउस के ऊपर भी एक एनिमी जो स्नाइपर चला रहा है, तो उससे भी मुझे बच के रहना है। मैं सामने वाले एनिमी पे नेट भी करता हूँ, लेकिन वो दूसरी जगह चला जाता है और फिर वो एकदम से फायरिंग शूटिंग इंजन फेंकता है, जिससे कि मैं काफी ज्यादा डैमेज लग जाता हूँ। तो मैं जल्दी से हील करता हूँ, लेकिन मेरी ग्लोल भी टूट जाती है और तभी एनिमी को मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ और ओरियन बन जाता हूँ। लेकिन ये एनिमी मुझे फंसा के चला जाता है, ये खुद एनिमी भागने लग जाता है, तो इसे मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ। तो अब मुझे लग रहा था मेरा बचना नामुमकिन है, क्योंकि जोन में मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा डैमेज हो गया था। लेकिन जैसे तैसे करके मैं जोन में आता हूँ, थोड़ी बहुत एचपी बची होती है, तभी सामने कुछ एनिमी आपस में लड़ रहे होते, तो मैं उनसे फाइट नहीं लेता, जल्दी से पैक करता हूँ, दूसरी साइड से आगे निकलता हूँ। तो मैं टॉप 6 में आ गया था, तो थोड़ी सी राहत मिली कि चलो अब कुछ तो पैसे मिलेंगे। लेकिन तभी जीप वाले एनिमी को पता नहीं क्या होता है, नीचे उतरता है और मेरे पे रश करने लग जाता है। तो इस एनिमी से फाइट लेने के लिए मैं रेडी हो रहा होता हूँ कि वो एकदम से चिटोरी का यूज करके मेरे पे रश कर देता है, फिर 2 गोली मार के मुझे खत्म भी कर देता है। तो मैं यहाँ पे
टॉप 6 में मरा तो मुझे 15 रुपए मिलने वाले हैं। बिहार में मैं थोड़ा सा नूब हूँ, इसलिए मैं क्लैश कोड टूर्नामेंट ज्वाइन कर लेता हूँ। तो आईडी पासवर्ड मुझे मिल जाता है, तो मैं जल्दी से आईडी और पासवर्ड डाल के ज्वाइन कर लेता हूँ। फिर मेरे ओपोनेंट में स्मार्टी नाम का कोई बंदा आया होता है और जब स्टोर खुलता है तो मैं काफी ज्यादा खुश हो जाता हूँ, क्योंकि इसमें M10 मिली थी। तो मैंने बहुत टाइम से M10 नहीं चलाई थी, पता नहीं क्यों CS में M10 मिलती ही नहीं है। आप सभी मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको क्लैश कोड में आजकल ज्यादातर M10-14 देखने को मिल रही है या फिर नहीं, क्योंकि जब से CS का नया सीजन आया मुझे तो नहीं मिल रही भाई। तो मैं M10-14 और डेजर्ट ईगल लेके आगे रश कर देता हूँ। तो ओपन में आ रहा होता है तो मैं इस पर डेजर्ट से फायर तो करता हूँ, लेकिन गोली नहीं कनेक्ट होती, इसलिए मैं जल्दी से दूसरी साइड से अंदर रश कर देता हूँ। तो मैं जल्दी से यहाँ फेंस साइड आ जाता हूँ। जैसे ही मैं पे रश करता हूँ उसे मैं हेडशॉट मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सिर्फ एक बॉडी कनेक्ट होती है। फिर तो एकदम से एनिमी तरासिंग गन का यूज करके मेरे को डैमेज कर देता है, तो मैं जल्दी से पीछे भाग लेता हूँ। फिर इसके बाद जब मैं इस एनिमी पे रश करता हूँ तो पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। फिर जब ये मेडकिट मारता है तो इस पे साइन आता है, तो मैं जल्दी से इस पे रश कर देता हूँ। लेकिन मेरे से पहले एनिमी मेरे पे फायर करता है, तो मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ और मैं सोचता हूँ कि इससे फाइट लूंगा, लेकिन एनिमी पे रश कर देता है तो अंदर की 2 गोली और मार के इसे खत्म कर देता हूँ। तो मैं तो इसे हेडशॉट से खत्म करना चाहता था, लेकिन एकदम से मेरे पास आ गया तो मुझे बॉडी पे ही मारना पड़ा। फिर अगले राउंड होने के बाद जल्दी से मैं वॉल लगा के एनिमी पे रश करता हूँ। फिर जैसे भी मेरे को ओपन में दिखता है उसे वन टैप मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो बच जाता है। और फिर जैसे भी मेरे पे रश करता हूँ उसे मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बॉडी कनेक्ट होती है और ऊपर से मैं काफी ज्यादा डैमेज हो जाता हूँ और मेरी गोली मिस होने की वजह से मेरा कंट्रोल बिगड़ जाता है और तब तक वो एनिमी रश करके मुझे खत्म कर देता है। और अगले राउंड में तो मेरा पूरा कंट्रोल ही बिगड़ जाता है। ग्लू लगा के मैं आगे जाता हूँ और ओपन में खड़ा जाता हूँ ताकि एनिमी मुझे मारने के लिए बाहर आए। मैं उस पर फायर करता हूँ, लेकिन उसके बाद जब मैं ग्लू लगाने की कोशिश करता हूँ ग्लू नहीं लगती, फिर मैं एकदम से खुद को पैक करना पड़ जाता है मुझे। फिर वो एकदम से मेरा पैक तोड़ के अंदर रश कर देता है, तो मैं उस पर ग्लू लगा के मैं भागने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। तो मैं जल्दी से गैमटर निकालता हूँ और एनिमी को मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तब तक वो मार देता है। तो बदला लेने का वक्त आ गया था। तो राउंड शुरू होती मैं पीक हाउस के सेंटर में जाता हूँ, वहीं पे एनिमी होता है तो उसे मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ, लेकिन उल्टा वो मुझे बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। फिर जैसे वो मेरे पे रश करने की कोशिश करता है मैं जल्दी से पीछे हटता हूँ। तो एनिमी ओपन में आ रहा था तो मैं उस पर फायर करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन वो फिर बच जा रहा था। तो इसलिए मैं जल्दी से आके यहाँ पे खड़ जाता हूँ और मेडी मारने लग जाता हूँ। अब सामने वाला एनिमी सोच रहा था कि मैं बहुत ज्यादा डैमेज हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और तभी मेरे पे जैसे वो एनिमी रश करता है उसे मैं MP40 से काफी ज्यादा डैमेज देता हूँ, फिर दोबारा डैमेज देके खत्म करके इस राउंड को जीत जाता हूँ। तो अब 2-2 का स्कोर हो गया था, लेकिन अब मुझे किसी भी तरीके से लीड चाहिए थी, इसलिए मैं AWM ले लेता हूँ ताकि इस एनिमी को मारना और भी ज्यादा आसान हो। तो राउंड शुरू होने के बाद मैं यहाँ 1v1 मैदान में आ जाता हूँ और सामने एनिमी होता है तो मैं उस पर ओपन में घूमता हूँ ताकि वो जैसे बाहर आए उसे मैं AWM का शॉट मारूं। और ऐसे ही होता है, जैसे वो ओपन में आता है उसे मैं AWM का शॉट मारता हूँ और फिर मुझे लगता है एनिमी बाहर निकलेगा और तुरंत निकलता है, लेकिन गोली नहीं कनेक्ट होती। अब मैं भी उस पर रश नहीं कर सकता था क्योंकि मैं भी थोड़ा सा डैमेज था, तो मैं उसके ग्लूवॉल तोड़ के इसे नॉक करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो वापस ग्लूवॉल लगा लेता है। तो मुझे ना चाहते हुए भी रश करना पड़ता है, लेकिन फिर मेरी गलती होती है, इसलिए मैं वापस से और डैमेज हो जाता हूँ। फिर तभी ये एनिमी मेरे पे रश करने लग जाता है, तो मैं जल्दी से एक मेडी मार के इस तरफ आ जाता हूँ। तभी पीछे जोन में आने लग जाता है, तो मैं जल्दी से सोचता हूँ कि ये मेडी कंप्लीट हो जाए। और जैसे ये मेडी कंप्लीट होती है मैं जल्दी से भाग के आगे जाता हूँ, वॉल लगाता हूँ और फिर जैसे नहीं मुझे मारने के लिए बाहर निकलता है थोड़ा सा डैमेज देता हूँ। फिर जल्दी से इस पर रश करके MP40 से काफी ज्यादा हेडशॉट मार के इसे खत्म कर देता हूँ। तो 1 पॉइंट की लीड मिलने के बाद मैं काफी ज्यादा खुश हो जाता हूँ और चार्ज बस्टर ले लेता हूँ, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जैसे मैं वॉल लगा के आगे जाता हूँ एनिमी भी मेरे पास आता है और फिर जैसे एनिमी आगे आ रहा होता है मैं चार्ज बस्टर का यूज करता हूँ, लेकिन गोली नहीं कनेक्ट हो रही होती। और ऐसा मेरे साथ 2 बार होता है। एंड फिर एक बार मुझे काफी अच्छा मौका मिलता है तो मैं फुल चार्ज करके उस एनिमी को थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, लेकिन वो एनिमी उल्टा मुझे बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। और जैसे रश करके मैं चार्ज करने जाता हूँ गलती से फायर हो जाता है और मैं अटक जाता हूँ और वो एनिमी मुझे खत्म कर देता है। और अगले राउंड में तो क्रेजी हो जाता है। मैं MP40 लेके यहाँ कंटेनर के पास आ जाता हूँ और जैसे मैं यहाँ पे कंटेनर पे आता हूँ मैं देखता हूँ एनिमी ओपन में सीधा सीधा आ रहा है, तो मैं फायर करता हूँ, उसे ऑलरेडी रेड नंबर्स लगते हैं और मैं बड़े आराम से इस राउंड को जीत जाता हूँ। अब मुझे पता नहीं अनलिमिटेड ग्लूवॉल्स होने के बाद भी ये एनिमी ओपन में क्यों बिना ग्लूवॉल के रश कर रहा था। तो अगले राउंड में भी मैं इस एनिमी को बड़े आराम से हरा देता हूँ। फिर अगले राउंड फैक्ट्री पे शुरू होता है और मैंने डेजर्ट ईगल ले रखी थी, तो मैंने सोचा यार बहुत टाइम से मैंने वन टाइम हेडशॉट नहीं मारा, तो मैं इस बार इसे वन टाइम हेडशॉट ही मारूंगा कि मैं 2 पॉइंट से लीड पे हूँ। तो मैं जैसे ओपन में आता मैं उसे फायर करता हूँ, उसे सीधा हेडशॉट लग जाता है और इस मैच को बुया कर लेता हूँ। तो इस मैच को जीतने के बाद मुझे कुछ इतना प्राइस पूल मिल जाता है, लेकिन ट्विस्ट तो तब होता है जब मुझे पता चलता है कि मेरे लोन वुल्फ वाले टूर्नामेंट में भी यही सेम एनिमी है। तो अब मुझे थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि ये एनिमी पिछली बार मेरे से हार के गया था, तो इस बार हो सकता है कि ये एनिमी मुझे हराने की बहुत कोशिश करे। तो इस एनिमी को मैं और चिढ़ाता हूँ कमेंट में कि लास्ट टाइम मजा आया हार के। एंड फिर मैं रिग्रेट भी करता हूँ यार कि क्यों मैंने इसको चिढ़ाया, क्योंकि जब मेरा फर्स्ट राउंड शुरू होता है तो ये एनिमी तो डबल शॉटगन ले लेता है और जैसे ये रश कर रहा होता है मैं भी इस पे रश करने लग जाता हूँ। इस एनिमी को हेडशॉट मार के थोड़ा सा डैमेज भी कर देता हूँ, इसलिए जल्दी से इस पे रश करता हूँ और इस एनिमी को और डैमेज कर देता हूँ, लेकिन ये मर ही नहीं रहा होता है। फिर एकदम से पता नहीं कैसे ये एनिमी मुझे खत्म कर देता है, जबकि इस एनिमी को मैंने कितना ज्यादा डैमेज दिया था। और फिर ये एनिमी मेरे को लोल इमोट दिखाता है जिसे देख के मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। तो अगला राउंड शुरू होती मैं उस एनिमी पे रश कर देता हूँ। वन में फ्लैश से मुझे डैमेज तो कर देता है, लेकिन जैसे वो नीचे आता है उसे हेडशॉट से मैं डैमेज कर देता हूँ। वो लगा के आगे जाके वेट करता हूँ, जैसे एनिमी का फायर खत्म होता है उसे डैमेज देके खत्म कर देता हूँ। अब उसने इमोट दिखाया था इसलिए मैं भी लोल इमोट दिखाता हूँ। तो इस एनिमी ने मुझसे पंगे तो ले लिए थे, तो मैंने सोचा कि अब चलो ये भी देख लेते कि हम दोनों में से प्रो कौन सा है, इसलिए मैं सिर्फ डेजर्ट ईगल लेता हूँ ताकि हम दोनों सिर्फ वन टैप हेडशॉट ही मार पाए। तो राउंड शुरू होने के बाद जल्दी से मैं इस एनिमी पे रश कर देता हूँ और इस एनिमी को मैं बहुत बार वन टैप मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन एक भी गोली नहीं कनेक्ट हो रही होती। लेकिन ये एनिमी मुझे बॉडी पे बॉडी मार रहा होता है, इसलिए जल्दी से किसी तरह मैं 2 ग्लूवॉल से खुद को पैक करता हूँ और जल्दी से मेडकिट मारने लग जाता हूँ। तभी एनिमी कुछ तो फेंकने की कोशिश करता है जो कि बहुत दूर चला जाता है। फिर मेरी हील खत्म होने के बाद मैं देखता हूँ एनिमी कंटेनर के ऊपर चला गया, तो मैं जंप करके उसे हेडशॉट मारने की कोशिश करता हूँ और उसे सीधा लग भी जाता है। एंड फिर मैं इसको दबा के लोल इमोट दिखाता हूँ। तो अगले राउंड में मुझे लग रहा था कि पक्का बदला लेगा। तो राउंड शुरू होने के बाद मैं जल्दी से उस पर रश कर देता हूँ और मैं तो इस बार भी सोच रहा था कि वन
टैप हेडशॉट ही मारूंगा। लेकिन सामने वाले एनिमी को तो पता ही नहीं कि वन टैप हेडशॉट होता क्या है। दे बॉडी पे दे बॉडी, दे बॉडी पे दे बॉडी, दे बॉडी पे दे बॉडी, बॉडी मार के ही मुझे खत्म कर देता है। और उसके बाद ऊपर से लो इमोट भी दिखा रहा होता है। तो मैं सोच लेते कि ये टूर्नामेंट जीतू ना जीतू, लेकिन इस एनिमी को मार के लो इमोट तो मैं जरूर दिखाऊंगा। तो मैं इसलिए जल्दी से M10 और AWM लेके आगे रश कर देता हूँ। फिर एकदम से वुगुंग बन के आता है और मुझे काफी डैमेज कर देता है। और जैसे मैं से मारने जाता हूँ मैं ही मर जाता हूँ। और अब वो एनिमी 1 पॉइंट के लीड पे होता है और ऊपर से फिर से मुझे लो इमोट दिखाता है। तो अब वक्त आ गया था इसका गेम बजाने का। तो राउंड शुरू होती है, मैं जल्दी से रश करता हूँ और मैं देखता हूँ एनिमी वुगुंग बना है। तो मैं AWM निकालता हूँ और इसको AWM का फटका देता हूँ और M10 से स्विच करके खत्म कर देता हूँ और फिर इसको भर के इमोट दिखाता हूँ। फिर अगला राउंड शुरू होती है, मैं जैसे करने के ऊपर जाता हूँ, एकदम से एनिमी रेडी होता है और मुझे काफी डैमेज कर देता है। तो मैं जल्दी से खुद को पहले पैक करता हूँ और फिर हील करता हूँ। फिर जैसे मेरी हील खत्म होती है एनिमी पे फ्लैश फेंक देता है। तो मैं जैसे ऊपर आता हूँ, मैं देखता हूँ एनिमी ओपन में, तो जंप करके उसे हेडशॉट मार के डैमेज करता हूँ। फिर जल्दी से रश करके उसे खत्म ही कर देता हूँ और फिर उसको भर के इमोट दिखाता हूँ। और फिर जब मेरा अगला राउंड शुरू होता है तो मैं उसी कंटेनर से ऊपर जाता हूँ और वो एनिमी मेरा वेट कर रहा होता है, लेकिन वो थोड़ा सा डैमेज भी नहीं दे पाता। तो मैं जल्दी से स्किल का यूज करता हूँ, उस एनिमी को सीधा वन टैप हेडशॉट मार के खत्म करके इस मैच को बूया कर लेता हूँ। तो इस मैच से मैं कुछ इतना प्राइस पूल जीत पाता हूँ। तो ये टूर्नामेंट ऐप मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा, तो मैंने सोचा कि आप सबको भी बता देता हूँ, ताकि अगर आपको भी कुछ खरीदना है तो आप गेम खेल करके इसके पैसे इकट्ठे कर पाओ और वो चीज ले पाओ। बाकी इस ऐप में आपको बहुत सारे मोड मिल जाते हैं। अगर आपको BR नहीं खेलना तो CS खेलो, CS नहीं खेलना तो लोन वुल्फ खोलो, और लोन वुल्फ भी खेलना तो BR खेलो। और पैसे विड्रॉल करना भी काफी ज्यादा इजी है। सिंपली आपको वॉलेट पे जाना है, विड्रॉ कॉइन्स पे जाना है और यहाँ पे आपको सीधा विड्रॉ कर लेना है और विड्रॉल आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। तो इस ऐप का लिंक आपको मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो और अपना मनपसंद मोड में टूर्नामेंट खेल सकते हो और पैसे कमा सकते हो। बाकी आज के लिए इतना ही। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।